हमारे चैनल की वीडियो को मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। एक गांव में एक जमींदार था। उसकी 2 बीवी थी। पहली बीवी सरला बड़ी कुटिल और गुस्सैल स्वभाव की थी। उसे एक पुत्र था। और दूसरी ओर जमींदार की दूसरी बीवी सविता बड़ी नम्र और सबका आदर करने वाली थी, परंतु उसे कोई संतान नहीं थी। सविता गणेश भक्त थी और हमेशा गणेश भक्ति में लीन रहती थी। सरला को जमींदार का सविता के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो किसी न किसी वजह से जमींदार को अपने पास रोके रखती थी। एक बार जमींदार किसी काम की वजह से शहर जाने वाला था। तब उसने सरला से पूछा, तुम्हें शहर से कुछ सामान मंगवाना है? मुझे ढेर सारी साड़ी, गहने और बच्चों के लिए खिलौने चाहिए। अब जमींदार सविता के पास गया। सविता, तुम्हें शहर से कुछ सामान मंगवाना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जमींदार शहर चला गया। लौटते समय सरला ने जो सामान बताया था वो सब खरीद लिया। घर वापस लौटते समय जमींदार के मन में एक ख्याल आया। सविता कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती। वो गणेश जी की बड़ी भक्त है, तो मैं ऐसा करता हूँ, उसके लिए गणेश जी की एक प्रतिमा खरीद लेता हूँ। यही सोचते जमींदार जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी सभी देव देवताओं की मूर्ति बेच रहा था। जमींदार ने उससे एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा ले ली। घर लौटने पर जमींदार ने सरला को उसने जो सामान मंगाया था वो दे दिया। फिर जमींदार ने सविता को गणेश जी की प्रतिमा दे दी। गणेश जी की प्रतिमा को देखकर सविता बहुत खुश हो गई और उसने उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। गणेश जी की मूर्ति घर आने के बाद से ही जमींदार को सभी कामों में सफलता मिलने लगी और खेतों में अच्छी फसल आने लगी। और कुछ दिनों बाद सविता को भी गर्भ ठहर गया। जब ये बात सरला को पता चली तो वो बहुत विचलित हो गई। उसने सोचा, जब से गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है तब से कुछ न कुछ अच्छा हो ही रहा है। तब सरला ने गणेश जी की मूर्ति चुराकर घर के पास एक कुएं में डाल दी। फिर रातों ही रात उस कुएं में एक बड़ा पेड़ उग गया। उस पेड़ पर एक ही सोने का फूल था। सुबह जब जमींदार और सरला ने ये सब देखा तो वो हैरान हो गए। और जब सविता उस पेड़ के नीचे आई तब वो फूल सविता के हाथों में गिरा और गणेश जी की मूर्ति में बदला। जमींदार को उस मूर्ति को वहां देखकर हैरानी हुई। ये तो वो मूर्ति है जिसे मैं लेकर आया था, लेकिन ये मूर्ति इस कुएं में कहाँ से आई? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब वो प्रतिमा बोलने लगी, जिसने भी मुझे इस कुएं में डाला था वो खुद बता दे, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा।
यह सुनकर सरला डर गई और उसने सबको सच बता दिया। सरला, तुमने ये बहुत गलत किया। आज से तुम हमारे पुराने घर में अकेली रहोगी। फिर जमींदार ने गणेश जी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुराई का नतीजा हमेशा बुरा होता है।